जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि लोगों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी आने वाले इस हफ्ते में। ओके, सेजिटेरियस पीपल, आपको आई थिंक इट्स अबाउट यू वांट लाइक न्यू एनर्जी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं। और इट्स अबाउट, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके अराउंड न्यू लव हो। आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बिट्रेड फील कर रहे हैं, आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि नो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लव, या आप उस सिचुएशन से अनहैप्पी हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। और काइंड ऑफ अ रिफ्यूज़ल मोड में है, आपकी तरफ से मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन दे आर स्टक और मे बी थर्ड पार्टी में हो, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या जो भी सिचुएशन है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक ये पर्सन टाइम ले रहे हैं। अब टाइम हो सकता है कि ये अपनी ही जोन में है, मे बी फेलो फायर साइन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन या तो अपनी ही जोन में है, या आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं, या ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। थर्ड पार्टी में बहुत कुछ होता है, मे बी अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने काम को लेके, या मे बी फैमिली इश्यूज़, बहुत कुछ है। ठीक है, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा लवी डबी वाली वाइब्स नहीं है। थोड़ा बहुत चलता रहता है, कभी कभी कांटेक्ट हुआ, कभी नहीं हुआ, या सिचुएशन ऐसी है रेगुलर बेसिस पे आप नहीं वो कांटेक्ट कर पाते, या इट्स अबाउट कि वो चीज़ नहीं है। तो अब अभी भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि येस, आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है, कनेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन अ वेरी कैजुअल वे। ठीक है, और सोचते हैं लाइक फ्लक्चुएट करते रहते हैं आप लोगों के बीच में इमोशंस। इट्स अबाउट कि ठीक है, मतलब कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, कभी प्यार का इजहार कर लिया, कभी नहीं किया। तो इस हफ्ते भी मुझे वही दिखाई दे रहा है, और थोड़ी होपलेसनेस। डेफिनेटली ईगो क्लैशेस तो हैं, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी हो, या आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो, या आपके पार्टनर को, और स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये सारे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साइलेंस आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में है। तो ऑल इन ऑल यस। अच्छा, कुछ जो लोग सिंगल हैं, जो लोग पूछते हैं मुझे दैट वी आर सिंगल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट आप खुद ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं अभी, बिकॉज यू वर बिट्रेड इन द पास्ट। हो सकता है आपके पास्ट में कुछ भी हुआ, और स्टिल अभी भी आप साइलेंट हैं, बिकॉज वो एनर्जी कैरी हो रही है, अभी भी आपके मन में वो चीज़ें हैं, और वो निकल नहीं पाई हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि येस, मे बी आप लाइक लव है, या लव इज़ अराउंड यू, लेकिन आप टाइम ले रहे हैं, और आप धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बात करते हैं करियर की। फॉर सेजिटेरियस, करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि येस, मतलब ग्रोथ दिख रही है, यू आर लाइक एन एम्प्रेस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखिए, अगर आप कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो येस यू कैन रिसीव अ मैसेज। और बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आप आप रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, आप बाउंड महसूस करते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको आके इस चीज़ से निकाले। अब ये पर्सनल भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइबिलिटीज़ हैं,
प्रॉब्लम्स हैं तो उनको उनमें से निकलना चाहते हैं, हालांकि काम कर रहे हैं, ग्रोथ भी है, मनी वाइज भी चल रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं है, हार्ट ब्रेक है, कुछ प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि जिसमें से आप निकलें, आप बाहर निकलना चाहते हैं उसमें से। तो ऑल इन ऑल मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर सेजिटेरियस। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट जस्टिस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोर्ट केस या किसी फैसले का वेट कर रहे हैं, न्याय का वेट कर रहे हैं कि कुछ फैसला आपके फेवर में हो, वो चीज़ें हो सकती हैं, या कोई लीगल समथिंग लीगल एट वर्क प्लेस। यस, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम क्रिएट करते हैं। तो मैं सेजिटेरियस के लिए यही बोलूँगी कि फोकस कीजिए ऑन गुड थिंग्स इन योर लाइफ जो भगवान ने आपको दिया है, एंड यू आर काइंड ऑफ अ बॉस, अच्छा कर रहे हैं। इट्स ओके, जो चीज़ें हैं आपके फेवर में हो जाएंगी। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है वर्क से रिलेटेड। सो क्रिएट, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी भरिए, और डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इट्स अबाउट दैट थिंग, इट आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव ऑल द टाइम अगर नेगेटिव ही सोचेंगे तो फिर यूनिवर्स कैसे हेल्प कर पाएगा आपको। तो इट्स अबाउट दैट। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? ओके, अगेन वी हैव गिल्ट, वी हैव सॉरो। परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं आप, बहुत ज़्यादा। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि स्टॉप टेकिंग एनी प्रेशर या पुरानी कोई चीज़ें हैं, पेशेंस रखिए। यस, पेशेंस रख भी रहे हैं आप, आई कैन अंडरस्टैंड। और लेकिन सिंपली मैं यही बोलूँगी कि बी एज फ्रेंडली एज यू कैन, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी, और ज़्यादा प्रेशर्स मत रखिए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ, एंजल्स आपके अराउंड हैं, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चाहते हो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। स्टॉप सफरिंग। आई थिंक हो सकता है आप कुछ अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट इट्स फॉर अ टाइम बीइंग, आगे बहुत अच्छा होगा। सो अपने आप को सरेंडर कीजिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।